तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा है कि भाई आजकल तू कॉन्सेंट्रिक्स के ऊपर कोई वीडियोस नहीं बनाता, क्या हुआ, तू अभी भी जॉब कर रहा है या फिर तूने कॉन्सेंट्रिक्स छोड़ दी। तो ये वीडियो उन सारे सवालों के ऊपर है। सो वीडियो शुरू करें। आजकल दिल्ली का मौसम इतना प्यारा है, देखो मतलब हल्की फुल्की धूप है और हवा भी चल रही है। तो देखो ये गेल इंडिया यहाँ पे हमारे बस बिल्डिंग के जस्ट क्लोज में ही है। और वहाँ पे पुरवाना है जहाँ पे मैं पहले जॉब करता था, ये रही बिल्डिंग, अभी दिख रही होगी शायद। तो पास में ही सारी क्लोज में बहुत सारी कंपनी है और ये जो जगह है ये न्यू अशोक नगर है। तो यहाँ से सारी कंपनियाँ जो है नज़दीक रहती है, तो इसलिए मैं इस जगह पे रहना प्रेफर करता हूँ। तो जो सबसे पहला सवाल है दैट हाउ टू ज्वाइन कॉन्सेंट्रिक्स, इसके ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और पूछते भी है कि भाई आपने कॉन्सेंट्रिक्स कैसे ज्वाइन की और अगर मैं फ्रेशर हूँ तो कैसे ज्वाइन करूँ। तो भाई इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि मैंने जब कॉन्सेंट्रिक्स ज्वाइन की वो मैंने कंसल्टेंसी के थ्रू ज्वाइन किया था। कंसल्टेंसी वाले चार्जेस नहीं लेते, बट उनका ये है कि जो भी वो लोग ज्वाइन करवाते हैं उनको रेफरेंस मिल जाता है कंपनी की तरफ से, तो ये एक उनका बेनिफिट रहता है और हमें कोई चार्जेस नहीं देनी पड़ती। और कंसल्टेंसी से जाने का फ़ायदा ये है कि जितने भी मटेरियल होते हैं, जैसे जो कोई टेस्ट में आते हैं या फिर कोई इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती है कंसल्टेंसी के थ्रू। तो ये एक बेनिफिट होता है। और मैं तो पहली बार में तो मुझे लग रहा था कि होगा नहीं, बट कंसल्टेंसी वालों ने मेरे को हेल्प की तो टेस्ट भी क्लियर हो गया और मैनेजर राउंड भी जो है वो भी निकल गया। तो ये एक बेनिफिट होता है। आई वुड रिकमेंड कि आप भी किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाओ। एक दो कंसल्टेंसी का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाले में से कि यार कॉन्सेंट्रिक्स मेरे को एज एन एक्सपीरियंस कितना पैसा प्रोवाइड कराती है। देखो ये लास्ट सैलरी के ऊपर होता है कि आपकी लास्ट सैलरी कितनी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो सैलरी प्रोवाइड कराते हैं। मेरी सैलरी थोड़ी सी कम थी, यानी 3-4 हज़ार कम थी, तो यही कहीं आ रही होगी। आप चेकआउट कर सकते हो मेरा ऑफ़र लेटर आप चेकआउट कर सकते हो कि कितनी मेरी सैलरी है। फ़िलहाल पिछली कंपनी से 3 से 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आ रही है, तो ये एक थोड़ा सा बेटर मेरे को लगा। और दूसरा बेटर ऑप्शन ये भी है कि यार रोटेशनल 2 वीक ऑफ मिलते हैं, तो 2 वीक ऑफ अगर ना हो तो भाई किसी कंपनी में जॉब करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। ये हमारा पालतू बिल्ली जा रहा है, भाग गया। सो तीसरा जो सवाल है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है, वो है कि मैं अभी भी कॉन्सेंट्रिक्स में जॉब कर रहा हूँ या फिर मैंने छोड़ दी। तो हाँ भाई, मैंने कॉन्सेंट्रिक्स से जॉब छोड़ दी। और जो रीज़न था वो कॉन्सेंट्रिक्स से जॉब छोड़ने का वो कोई बड़ा रीज़न नहीं था, बस यही था कि मैं नाइट शिफ्ट में जॉब कर रहा था और नाइट शिफ्ट में जॉब करने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। भाई हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी नाइट शिफ्ट कर रखा है, बट 1 से 2 महीने मैं ये एक्सेल में जॉब करता था, तो भाई मैंने कुछ जुगाड़ लगा के मैंने डे शिफ्ट में करवा ली थी। बट यहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं है क्योंकि ये यूएस का प्रोसेस है, तो भाई आपको इमीडिएटली अगर बैकएंड का प्रोसेस रहता तो कुछ जुगाड़ लगा के यहाँ भी डे शिफ्ट हो सकता था। बट जो यहाँ पे चैट प्रोसेस था और लाइव आपको चैट करनी पड़ती है यूएस वाले कस्टमर से। तो ये एक प्रॉब्लम था कि यहाँ पे नाइट शिफ्ट परमानेंटली है, डे शिफ्ट का कोई यहाँ पे चांस ही नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार, और मेरा एक और रीज़न था कि मैं कॉन्सेंट्रिक्स में बहुत टाइम से ट्राई करना चाहता था, बहुत टाइम से मैं जॉब करना चाहता था। तो एक ये चीज़ है कि मेरे को जॉब करने का एक मौका भी मिल गया और मैंने ज्वाइन भी कर लिया और मैंने जॉब भी कर ली और इसके ऊपर वीडियोस भी बना ली। तो ये एक मेरे लिए थोड़ा सा बेनिफिट है। बाकी ऐसा कोई बड़ा रीज़न नहीं था मेरे को यहाँ पे जॉब छोड़ने का। वैसे ये कंपनी जितनी बुरी दिखाई जाती है यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे यूट्यूबर को आपने देखा होगा कि यार कॉन्सेंट्रिक्स ये करती है, टॉक्सिक है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। चैट प्रोसेस में भी आपको 1.5 घंटे का ब्रेक मिलता है, ठीक है। 1 घंटे वो कहते हैं बट 1.5 घंटे आप ले सकते हो। 1.5 घंटे का ब्रेक भाई काफ़ी होता है और ऊपर से आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी और इंसेंटिव भाई भर भर के हैं। अगर आप जॉब कर रहे हो तो लिटरली इंसेंटिव बहुत ज़्यादा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई कॉन्सेंट्रिक्स ज्वाइन कर रहे हो तो भाई प्लीज़ मत छोड़ो। मैंने छोड़ा क्योंकि मेरा रीज़न अलग था, ठीक है भाई। तेरे को ही दिखाऊंगा, टेंशन ना ले, तेरे को ही दिखाऊंगा। पहले मुझे दिखा दो सही। हाँ ले, देख ले। तो लास्ट जो सवाल है कि कॉन्सेंट्रिक्स में क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए और इंटरव्यू कैसे क्लियर करें। तो देखो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए मेरे पास PDF पड़ी हुई है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर मैं मेल ID भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। और जो लास्ट सवाल है वो है कि क्या हमें कॉन्सेंट्रिक्स ज्वाइन करना चाहिए। तो ऑफकोर्स करना चाहिए भाई। यूट्यूब पे वीडियोज़ मत देखो, इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ मत देखो कि कॉन्सेंट्रिक्स ये है, कॉन्सेंट्रिक्स वो है। ये डिपेंड करता है कि आपका मैनेजर के साथ, आपके टीम लीडर के साथ आपका कैसा रिलेशन है।
अगर आप रिलेशन अच्छा रखोगे तो भाई कोई भी कंपनी बुरी नहीं होती, ठीक है। और टॉक्सिक वॉक्सिक ये सब बेकार की बातें हैं भाई। तुम काम करने आओ तो ऑब्वियसली काम ही करोगे, है ना। दूसरों की बातें मत सुनो, आराम से कॉन्सेंट्रिक्स ज्वाइन करो और मस्त पैसे कमाओ, ठीक है। क्योंकि पैसे कमाने आए हो तो बेकार में दूसरों की बातें सुन के क्या ही करोगे, है ना।